चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको आज बताते हैं कि ईरान पर इजरायली हमले के पीछे छिपे राज क्या है, लेकिन सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या ये ईरान की तबाही का आगाज है। ईरान से अमेरिकी दुश्मनी के पीछे की वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे अमेरिका के इशारों पर ही इजरायल ने ईरान के चुने हुए ठिकानों को तबाह कर दिया है। तेहरान में घमासान, पेंटागन में बना प्लान। इजरायल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट ने बम और मिसाइलों की बौछार कर ईरान के 5 शहरों के 20 ठिकानों को धमाके, आग और धुएं के बवंडर में तब्दील कर दिया। इजरायल के एक पर एक 3 फेज के बारूदी प्रहारों ने ईरान में हाहाकार मचा दिया। आधी रात में हवाई हमलों के सायरन से ईरान का आसमान गूंज उठा। इजरायल ने ईरान के खिलाफ अपने इस अभियान को ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेटेंस यानी पश्चाताप के दिन नाम दिया। यानी ये ईरानी हमलों का इजरायली जवाब है। पीएम नेतन्याहू खुद वॉर रूम में ईरान पर हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस हमले की मुख्य बातों पर गौर करें तो ईरान की राजधानी तेहरान समेत 5 शहरों पर हमला किया गया। इजरायल के निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने रहे। इजरायल ने हमले से ठीक पहले ईरान को बताया था कि वो हमला करने जा रहा है। ईरान पलटवार का दुस्साहस ना करे। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर वक्त जंग के लिए तैयार रहने वाले इजरायल ने अपना इतना बड़ा बदला पूरा करने में आखिर 25 दिन क्यों लगा दिए। इस बीच कई बार ये बातें सामने आई कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों और उसके तेल स्टोरेज को बर्बाद करने जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि नेतन्याहू का ईरान पर पंच यूएस ने तय किया स्ट्राइक का मंच। यानी ईरान पर हुए इजरायली हमले की पूरी प्लानिंग, यानी कब और किन ठिकानों पर हमला किया जाएगा, ये सब कुछ क्या अमेरिका में इसकी प्लानिंग की गई थी? इस सवाल का जवाब समझने के लिए कुछ आधार बिल्कुल साफ हैं। इजरायल ने ईरान पर हमले के बाद कहा कि उसने पहले ही अमेरिका को इसकी जानकारी दे दी थी। हमले के बाद इजरायल जोर देकर कहता रहा कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों या ऑयल फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया है, बल्कि सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। यही बात अमेरिका बार बार दोहराता रहा है, जबकि इजरायल की जंगी महत्वाकांक्षा अपने दुश्मनों को पूरी तरह तोड़ देना था। लेकिन यूएस चुनाव से पहले अमेरिका मिडिल ईस्ट में किसी बड़े टकराव में उलझना नहीं चाहता था। इतना ही नहीं, इससे पहले ईरान पर इजरायली हमले का ब्लूप्रिंट पेंटागन से ही लीक हुआ था। इजराइल और अमेरिका दोनों की ये महत्वाकांक्षा रही है कि किसी भी कीमत पे मिडिल ईस्ट में कोई दूसरा कंट्री न्यूक्लियर कंट्री ना बन जाए, यानी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी तरह से वो फलीभूत होते हुए देखना नहीं चाहते। लेकिन इजराइल ने अपनी इस महत्वाकांक्षा को त्यागते हुए ईरान के केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 5 नवंबर को होने हैं वो इससे प्रभावित ना हो। इजरायली हमलों के पहले के अमेरिकी रिएक्शन तो इशारा कर ही रहे हैं। अब हमले के ठीक बाद की अमेरिकी प्रतिक्रिया पर गौर कीजिए। पेंटागन की प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया, अमेरिका को इजरायल की ईरान पर हमले की योजनाओं के बारे में पहले ही बता दिया गया था और इस ऑपरेशन में अमेरिका की कोई भागीदारी नहीं थी। ईरान पर इजरायल के हमलों से हिसाब बराबर हो चुका है। इसके बाद अब दोनों देशों के बीच सैन्य हमले बंद होने चाहिए। तेहरान को अब इजरायल के खिलाफ
किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। अमेरिका का प्लान ये है कि 5 नवंबर को उसके इलेक्शंस होने वाले हैं और अगर इलेक्शन से पहले इजराइल ने ईरान के तेल के कुओं को ऊपर अटैक कर दिया तो हो सकता है कि ईरान अपना पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ जाए, जो अमेरिका नहीं चाहता। हालांकि ईरान की एक अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी ने ईरानी शासन के हवाले से दावा किया है कि इजराइल को इस हमले का ठीक वैसा ही जवाब दिया जाएगा, जबकि उधर नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि अगर ईरान तनाव का नया दौर शुरू करने की गलती करता है तो इजराइल जवाबी कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। यानी वार पलटवार का ये खतरनाक खेल फिलहाल थमता नहीं दिख रहा, बल्कि बड़े विध्वंस का आधार तैयार करता दिख रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।